वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। स्वागत है आज के सेशन में। आज का ट्यूटोरियल जो है वो 5G जो टेक्नोलॉजी आ रही है इंडिया में, ठीक है, उसके ऊपर है। तो इट सेज प्रोग्रेस विदाउट लिमिट्स ऑन क्लियरिंग ऑफ डेक्स फॉर द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। जो ये प्रोग्रेस है ये बिना लिमिट की, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ऑन क्लियरिंग ऑफ डेक्स, यहाँ पे इन्होंने एक फ्रेज का यूज किया है, ठीक है, ये क्लियर का फ्रेज है। क्लियरिंग ऑफ डेक्स का मतलब होता है कि प्रिपेयर फॉर एन इवेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। किसी इवेंट के लिए या कोर्स ऑफ एक्शन के लिए तैयार होना। कैसे तैयार होना? डीलिंग विद एनीथिंग दैट माइट हिंडर प्रोग्रेस। जो कोई भी चीज जो प्रोग्रेस को रोक सकती है, उसे डील करते हुए, ठीक है। तो इंडिया मस्ट एंश्योर 5G कैटर्स टू द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। आप लोगों ने पार्टी वगैरह में कैटरर्स को सुना होगा ना, ये वही कैटर है। तो कैटरर जो होता है वो कैटर करता है। कैटर नाउन है, कैटर वर्ब है, ठीक है। तो इंडिया कैटर मतलब होता है कि व्हाट इज डिजायर्ड और नीडेड, ठीक है, देना जो डिजायर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है। इन अदर वर्ड्स गिव भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इस कैटर एक स्पेसिफिक वर्ड है। इंडिया मस्ट एंश्योर 5G कैटर्स टू द 5G दे जो पॉपुलेशन के लार्जेस्ट सेक्शन को चाहिए अच्छी कनेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वैनगार्ड, ठीक है। आइए पढ़ते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। द स्पीड with which the government has moved from the initial announcement in the union budget to the telecom regulators recommendations and finally notification of the auction has been commendable and shows its keenness to ensure India is at the relative vanguard in the adoption of the potentially transformative technology. कभी भी लंबे वाक्यों से ना घबराइए मत, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। आइए समझते हैं। द स्पीड विच द गवर्नमेंट हैज मूव, जिस गति से सरकार चल रही है। फ्रॉम द इनिशियल अनाउंसमेंट, जो शुरू में अनाउंसमेंट थी, उस वहां से लेके यूनियन बजट में, ठीक है, वहां से उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटर के रिकमेंडेशन से तक, और उसके बाद फाइनली नोटिफिकेशन ऑफ द ऑक्शन की नोटिफिकेशन तक, ठीक है। ये 4 स्टेप इन्होंने बताए हैं। जिस स्पीड से गवर्नमेंट चल रही है, हैज बीन कमेंडेबल, प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने लायक है। और ये भी दिखाता है कि गवर्नमेंट की कीननेस है, ठीक है, गवर्नमेंट की आतुरता है गवर्नमेंट की कि इंडिया जो है वो रिलेटिव वैनगार्ड में रहे। वैनगार्ड का मतलब लीडिंग पोजीशन इन एनी मूवमेंट ऑफ फील्ड। कोई भी जब नई चीज आ रही है उसमें लीडिंग पोजीशन में रहना, वो तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो स्पीड से काम कर रही है, जो कि प्रशंसनीय है, वो ये इंश्योर करेगा कि इंडिया जो है लीड करे, ठीक है, इन द एडॉप्शन ऑफ पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। ये जो पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देगी, चीजों को सिरे से बदल देगी, ठीक है, जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ये वैनगार्ड की मीनिंग है। The government has underscored that its primary motivation is to boost digital connectivity, a laudable objective given that the rapid growth of wireless telephony has perceptibly helped improve the delivery of services such as mobile banking, online education and telemedicine. गवर्नमेंट ने अंडरस्कोर किया है। अंडरस्कोर मतलब कुछ ज्यादा नहीं, बस इंपॉर्टेंस देना, एक्स्ट्रा वेट देना। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस दी है। क्या चीज, क्या कहते हुए कि इनका जो प्राइमरी मोटिवेशन है वो बूस्ट करना है डिजिटल कनेक्टिविटी को। जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करना है, वो प्राइमरी मोटिवेशन है, ठीक है। और ये लॉडेबल है। लॉडेबल मतलब ऑब्जेक्टिव है। लॉडेबल मतलब कि वो प्रशंसा करने लायक, वही सेम एज क्या था, कहाँ गया, कमेंडेशन, सॉरी वन मोमेंट, कमेंडेबल, सॉरी, ठीक है। वैसे ही इसका भी मतलब है लॉडेबल, ठीक है, वर्दी ऑफ हाई प्रेज, जिसकी काफी ज्यादा प्रशंसा की जाए या प्रशंसा करने लायक। तो हाँ, तो प्राइमरी मोटिवेशन ये है, ठीक है, बूस्ट कनेक्टिविटी, और ये लॉडेबल, प्रशंसा करने लायक ऑब्जेक्टिव है। Given that the rapid growth of wireless telephony has perceptibly helped improve the delivery of services, ये देखते हुए कि जो वायरलेस टेलीफोनी जो सर्विस है, ठीक है, उसने जो मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन है, इन सब में देखने लायक, परसेप्टिबली, ठीक है, देखने लायक या महसूस करने लायक इंप्रूव करने में हेल्प किया है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब होता है अरेंज्ड सो दैट दे डू नॉट ऑल हैपन एट द सेम टाइम। तो एक पेमेंट को, अगर 20 लाख की पेमेंट है, अगर मैं ये बोलूं कि हर साल आप 1-1 लाख दीजिए, तो वो स्टैगर्ड हो जाएगा, ठीक है? गेट इट? Even considering there an option for a staggered annual payout of the license fee over a 20 term agent provided the price is still high. One moment. हाँ, तो कंसिडर करते हुए कि जो एनुअल पे आउट, लाइसेंस फी का एनुअल पे आउट स्टैगर्ड कर दिया गया है, मतलब कि उसको कई भागों में विभाजित कर दिया गया है कि आप ऐसे दीजिए। जो प्राइस है, ठीक है, वो अभी भी हाई है लाइसेंस का, 5G के लाइसेंस का, ठीक है? ये हिंदू एडिटोरियल कहना चाह रहा है। दिस नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज श्रिंक एंड ड्यूपोली एंड वायबिलिटी। आइए समझते हैं। This is particularly so when one considers the level of financial stress that has shrunk the sector to a near duopoly and forced the surviving operators to resort to tariff increase to protect their viability and ability to make future investments. 6-7 साल पहले याद करिए कितने टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे। आपने किसी किसी के नाम भी नहीं सुने होंगे। ये था स्पाइस था, और कितने सारे थे, मुझे तो अभी नाम भी नहीं याद आ रहे, लेकिन कम से कम 15-20 टेलीकॉम ऑपरेटर्स थ्रू आउट द इंडिया थे। अभी कौन है? केवल जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, एमटीएनएल एंड बीएसएनएल, राइट? तो ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस इस लेवल का है इस इंडस्ट्री में टेलीकम्युनिकेशन के, ठीक है, जो आप मोबाइल फोन यूज करते हो उस इंडस्ट्री में, कि ये जो सेक्टर है वो डियोपोली में आ गया है, ठीक है? डियोपोली मतलब कि हाँ, जहाँ केवल 2 प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है? इस समय यहाँ पे एयरटेल और जियो की बात हो रही है, बाकी ये सारे छोटे प्लेयर्स हैं थोड़े, ठीक है? तो यहाँ प्राइस हाई की बात हुई है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये प्राइस हाई इसलिए दिख रही है क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और इस फाइनेंशियल स्ट्रेस ने फोर्स कर दिया है जो सर्वाइविंग ऑपरेटर्स है उनको कि भाई टैरिफ को इंक्रीज करें। अभी भी इंडिया में 4G की टैरिफ की स्पीड दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे कम है, ठीक है? हाँ, तो टू प्रोटेक्ट देयर वायबिलिटी, तो इन्होंने फोर्स कर दिया है कि जो सर्वाइविंग ऑपरेटर्स हैं वो टैरिफ को इंक्रीज करें अपनी बिजनेस को बचाने के लिए और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वायबिलिटी मतलब केपेबल ऑफ बीइंग डन इन अ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल वे, ठीक है? तो टैरिफ को इतना ही बढ़ाएं कि वो बिजनेस चलाना प्रैक्टिकल और यूजफुल हो पाए, ठीक है? गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज बैंक। बैंक तो आप रोज नहीं, मतलब कभी कभी, अब तो खैर नहीं यहाँ हो गया जाना, लेकिन यहाँ मैंने बैंक का इजिली यूज किया है क्योंकि यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो बैंक एज अ नाउन मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एज अ वर्ब मीन्स हैव फेथ ऑन कॉन्फिडेंस इन, ठीक है? तो ये कह रहे हैं विद 5G's adoption for the various possible end users that leverage machine to machine communication such as IoT, smart agriculture, smart homes and others that bank on reliability, including smart grids and autonomous vehicle, still is relative infancy even in advanced economies and technology, yet some years away from scale based economic viability. जो ये 5G का एडॉप्शन है, ठीक है, इसके कई सारे एंड यूजर्स हैं जो लीवरेज करते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को। लीवरेज मतलब कि फायदा उठाना, ठीक है, इस्तेमाल करना। अब ये कौन से मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सुना ही होगा आपने। बहुत आजकल वो हो रहा है, बातें हो रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जहाँ पे आपके घर के अप्लायंसेस एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है? स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, स्मार्ट होम्स एंड अदर्स दैट बैंक ऑन रिलायबिलिटी। और ये सारी चीजें जो हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ये इनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, ऑन रिलायबिलिटी, कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो रिलायबल हो, इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रिड्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स। आजकल स्मार्ट ग्रिड मतलब कि जो बिजली जहाँ बनती है, मेरे ख्याल से उसको रेफर कर रहे हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स मतलब कि आजकल आप देख रहे होंगे ड्राइवरलेस कार्स आई हैं, ठीक है, वो भी उस पर डिपेंड करेंगी, इस टेक्नोलॉजी पे। Still is relative infancy even in advanced economies. Technology yes some years away from scale-based economic viability. तो जब 5G का एडॉप्शन हो रहा है, ठीक है, यूजर्स के लिए, ठीक है, एक मिनट, वो अभी भी रिलेटिव इन्फेंसी में है, ठीक है, अभी मतलब अपने जन्म के समय पे है, कि अभी तो बस शुरू के ही 3-4 साल हुए हैं या 1-2 साल हुए हैं एडवांस इकोनॉमीज में भी,
ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इज येट सम इयर्स अवे फ्रॉम स्केल बेस्ड इकोनॉमिक वायबिलिटी। स्केल बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जब स्केल पे लोग यूज करना शुरू करते होंगे, मतलब मास में लोग, बहुत ज्यादा लोग यूज कर पाएंगे और उनके लिए वायबल हो पाएगा। आपको याद होगा जब 4G आया था उस समय बहुत महंगा था शुरू शुरू में, फिर धीमे से में जियो आया, उसने पूरा गेम प्लान चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये बैंक का मतलब था। नेक्स्ट वर्ड वी गॉट इज रोल आउट, तो मतलब ऑफिशियली लॉन्च करना। जब वैक्सीन आए थे तो हमने हिंदू एडिटोरियल में वैक्सीन के रोल आउट की कई बार चर्चा की है। ठीक है, तो ये है द relatively small size of the market for just faster downloads of videos and games, especially at a higher cost, makes it near certain that the service provider will take an ultra cautious approach both to bidding for spectrum and rolling out services. 5G जब लॉन्च होगा तो उसका मार्केट काफी छोटा सा होगा, ये आप भी मानते हैं, क्योंकि सबके पास में डिवाइसेस है 5G के लायक। 5G में 13 बैंड भी होते हैं, तो पता नहीं किसके पास कौन से बैंड का है। और प्राइसिंग भी बहुत हाई होने वाली है 5G की। ठीक है, तो जो स्मॉल, इसकी वजह से स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट होगा। ठीक है, फॉर जस्ट फास्टर डाउनलोड, ये जो स्मॉल साइज है वो फास्टर डाउनलोड ऑफ वीडियोस एंड गेम्स का, स्पेशली एट हायर कॉस्ट लिखा हुआ है। ये क्या एसेट डेफिनेट कर देगा, क्या निश्चित कर देगा कि सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो अल्ट्रा कॉस्ट अप्रोच लेंगे। ठीक है, बहुत फूक फूक के चलेंगे, बोथ टू बिडिंग फॉर स्पेक्ट्रम के लिए बिड करने के लिए। ठीक है, 5G में जो स्पेक्ट्रम अलॉट होता है, एंड इन रोलिंग आउट सर्विसेज, और अपने जो 5G के प्लान्स निकालेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कॉन्फाइंस। कॉन्फाइन का जब वर्ब की तरह यूज होता है, मतलब कि लिमिट लगाना, और जब नाउन की यूज होता है मतलब कि लिमिट इटसेल्फ। The cabinet's decision to allow bids for starting captive non-public networks that would enable individual companies to run private network within the isolated confines of the enterprise has also roiled the pitch. ठीक है, ऊपर हमने रोल पढ़ा था, रोल आउट, यहाँ रॉयल है। आइए समझते हैं कैबिनेट का जो डिसीजन है कि जो बिड टू अलाउ बिड्स फॉर स्टार्टिंग कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, कि जो कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क है उसको शुरू करने के लिए बिड अलाउ करने की बात हो रही है। ठीक है, और ये क्या इनेबल करेगा, ये क्या करेगा, ये इनेबल करेगा इंडिविजुअल कंपनीज को कि अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क रन करने। ठीक है, और अपने ही एंटरप्राइज में। ठीक है, अपने कंपनी में, अपने लोकेशन पे, अपने नेटवर्क में, विद इन द आइसोलेटेड कॉन्फाइंस। तो यहाँ पे विद इन द आइसोलेटेड कॉन्फाइन मतलब लिमिट की बात हो रही है कि अपने उस लिमिट से बाहर नहीं जाए। ठीक है, और इसने क्या किया है, इस डिसीजन ने रॉयल द पिच कर दिया है, मतलब कि हिला दिया है चीजों को बिल्कुल। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।